Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the first chapter of class 8. This chapter name is our number system. हमारा number system. हम already पढ़ चुके हैं number system की बहुत सारी चीजों के बारे में. हम कुछ extend करेंगे और पढ़ते हैं. आइए सीखते हैं. These are some lesson plan point, learning treasures. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर. सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 to इंफिनिटिव, 1 2 3 4 5 6 100 1000 127, ये सब क्या है कि नेचुरल नंबर्स हैं. उसके बाद आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर उसमें जीरो और ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड कर दिया जाए, दैट मीन 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं. उसके बाद आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स और जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, उनके नेगेटिव्स के साथ, उनके मतलब जैसे पॉजिटिव भी और उनके नेगेटिव भी, ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव एंड जीरो टुगेदर मेक्स इंटीजर्स, ये सब बनाते हैं इंटीजर्स. अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रेशनल नंबर्स के बारे में. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द रेशनल नंबर. हम ऑलरेडी रेशनल नंबर के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज. लेट अस ब्रीफली रिकॉल द बेसिक रेशनल नंबर. आइए कुछ याद करते हैं बेसिक रेशनल नंबर के बारे में. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers. जहां a और b इंटीजर्स है, b is not equal to 0, मतलब b नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. इसी को ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल में है 1/4, 3/5, 7/9, 6.3 को हम 63/100 लिख सकते, 10 लिख सकते हैं, 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं. तो ये सब भी रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स और फ्रैक्शंस. अब हम देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम हो. अगर न्यूमरेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर भी प्लस में होगा, न्यूमरेटर माइनस में है तो डिनोमिनेटर भी माइनस में होगा. नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि दोनों में से कोई भी एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा. दैट मींस अपोजिट साइन के होंगे. न्यूमरेटर माइनस है, यहाँ डिनोमिनेटर प्लस है, या न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर माइनस है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. Zero is also a rational number because it can be written as 0.2, 0.5, 0.9. जीरो को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी रेशनल नंबर की? कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पार लगा के, और इसमें अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव निकल के आएगी, अगर इसमें -2/5 नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव निकल के आएगी. एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है. फैक्टराइल देखते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ये सब क्या है? डेसिमल नंबर. ये सब भी रेशनल नंबर्स हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की? आइए देखते हैं. रेशनल नंबर p/q सेट टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म. p/q एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है जहां p और q क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन डिवीजर्स, जिसमें नो एक भी कॉमन डिवीजर नहीं होगा अदर देन 1. और q इज पॉजिटिव. q हमेशा पॉजिटिव and q is positive. q is not equal to 0. For example, we express 55 - 77. q को हमें पॉजिटिव रखना है तो हम क्या करेंगे? -1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस का हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? q पॉजिटिव हो जाएगा और p नेगेटिव हो सकता है. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म में भी p/q की फॉर्म में रखना है. p और q को क्या बनाना है? हमें नो उसमें कोई भी कॉमन डिवीजन ना हो और q पॉजिटिव इंटीजर हो. प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 1 बोलती है
If p upon q are rational number and n is an integer where n is not equals to 0, तो अगर हम p upon q मतलब अगर हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो pn upon qn आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, हम दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। और p अपन क्यू रेशनल नंबर है जहां पर अगर हम दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी सेम नंबर होगा, वो भी इक्विवेलेंट होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 3 बोलती है, प्रॉपर्टी 3 क्या है, p अपॉन क्यू और r अपॉन s, अगर हम इसमें p की s से मल्टीप्लाई और q की r से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों वो इक्वल होती हैं। अब हम देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फैक्ट फाइल देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर आर इरेशनल, जो स्क्वायर रूट होते हैं प्राइम नंबर्स के वो इरेशनल्स होते हैं। नाउ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, और ऑलरेडी हम क्या सीख चुके हैं, 7th क्लास में सीख के आए हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू का एडिशन करना, सेम वही मेथड है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे, सेम अपॉन में नीचे सेम डिनोमिनेटर रखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, 2 + 3 5 अपॉन 5, और ये 5 से 5 5 1 5, तो ये 1 आंसर आ गया। तो ये सीधा सीधा ऐसे ही ऐड करते हैं जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करते थे। When denominators are different, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, पहले हमारा प्रोसेस होता है डिनोमिनेटर को सेम बनाने का। हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, इसको ऐड करना है तो पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 25 का 100 आएगा। तो 20 को भी हमें 100 बनाना है और 25 को भी हमें 100 बनाना है। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करके ये 100 बन सकता है, तो दोनों में करनी होगी, या 4 की मल्टीप्लाई करके तो दोनों में करेंगे। फिर हम इजिली ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे ऊपर किया था। जब डिनोमिनेटर को-प्राइम्स हो, जब डिनोमिनेटर को-प्राइम्स होते हैं दैट मींस दोनों में कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होता, 5 और 7 है, सिर्फ 1 होता है, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके, अब इसको 5 7 35, 5 को 35 बनाना है और 7 को भी 35 बनाना है, इसमें 7 की मल्टीप्लाई, इसमें 5 की, और दोनों को जनरली ऐड कर देंगे जैसे हम करते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज हम अभी तक पढ़ते आए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर हम किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। जब हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उनका सम भी रेशनल नंबर आएगा। जैसे अगर हम 2 इंटीजर को ऐड करते हैं तो उनका सम भी इंटीजर आता है, 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका सम भी होल नंबर आता है। इसी टाइप से 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम भी रेशनल नंबर आएगा। एग्जांपल के लिए 2/5 और 3/7 है, इनको हमने सम करके क्या आया हमारे पास 29/35, वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनके अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दें या सेकंड में फर्स्ट को ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। ये हमने एग्जांपल से करके बताया है, सेम प्रोसेस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहां पर 3 रेशनल नंबर होते हैं एसोसिएटिव में। अगर 3 रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, तो पहले हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करी और यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी, तो यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज कर दे तो भी आंसर दोनों का सेम आता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आते हैं अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मगर इसका मतलब होता है अगर उस रेशनल नंबर में हम किसी चीज को ऐड करें तो सेम रेशनल नंबर आए, तो वो कब हो सकता है, अगर हम 0 ऐड करते हैं। अगर हम किसी रेशनल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो सेम नंबर ही आएगा। तो ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसकी, 0। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है कि हमें आंसर 0 लाना है, तो अगर हम प्लस का हमारे पास रेशनल नंबर है तो उसमें अगर हम माइनस के रेशनल नंबर को प्लस कर देते हैं तो 0 आता है। जैसे अगर 2 है और उसमें -2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, और ये 2/1 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो 0 लाना है तो सेम उसके हम इनवर्स को क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। अब हम देखते हैं Fact file is the additive inverse of any rational number is also the negative of that rational number. Subtraction देखते हैं, सेम प्रोसेस है subtraction का। जैसे हम जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो 8 में से 5 माइनस करेंगे और अपॉन में 9 आ जाएगा। जैसे हम
फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते थे। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो डिफरेंस होता है किसी नंबर का दो रेशनल नंबर का, वो हमेशा ही एक रेशनल नंबर होता है। जैसे p अपॉन q और r अपॉन s को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। यह एग्जांपल से समझाया हुआ है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉम्यूटेटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे 2/3 में से 5/4 माइनस करेंगे तो अगर 5/4 में से 2/3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? चेंज आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आता। ऐसे ही एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ एग्जांपल्स से यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है, इनको आप देखिएगा। अब हम आते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमें ऐड करना है -4/9 को 8/9 के साथ। -4/9 प्लस 8/9, एलसीएम लिया 9, -4 प्लस 8 तो ये हो गया 4/9। ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर चेंज है तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे फिर इनको ऐड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पर हमें दिखानी है, मतलब a प्लस बी और b प्लस a करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इवैल्यूट, यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे? 2 का पेयर बना लेंगे, 2/7 और -3/7। सेम डिनोमिनेटर वाले को एक साथ रख लेंगे, 5 को एक साथ रख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों को एक साथ सम कर देंगे। चारों को भी एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स बताना है तो मतलब प्लस का है तो एडिटिव इनवर्स माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ सम निकालना है तीनों का तो एलसीएम निकालकर आप सम कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर शो करना है कि ये शो करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको आप शो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 में से 3/5 को, तो एलसीएम लेके सेम डिनोमिनेटर बना के आप माइनस कर सकते हैं। यही भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी that subtraction of rational number is not commutative. subtraction commutative property में subtraction नहीं होता है, तो क्या करेंगे? तो दोनों हम माइनस करके दिखाएंगे। पहले 2/3 में से 3/7 माइनस करेंगे, फिर 3/7 में से 2/3 माइनस करेंगे, आंसर डिफरेंट आएगा। तो हम क्या शो कर सकते हैं कि इक्वल नहीं आया है आंसर, यहाँ 5/20 बनाया है, -5/20 बनाया है, तो ये अलग है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ऐसे आपको इवैल्यूएट करना है, ये 2 के पेयर बना के। यहाँ है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर -7/4, 2 का सम दे रखा है, उसमें से 1 दे रखा है, अदर को फाइंड करना है तो सम में से हम फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -5/20। इसमें हम क्या ऐड करें -5/20 लाने के लिए? तो हम x मान लेते हैं कि हमने x ऐड किया। लेट x बी द रेशनल नंबर दैट इज टू बी एडेड। तो अब यहाँ x को ऐड करेंगे तो यहाँ x रखेंगे और -3/5 को कहाँ ले जाएंगे? RHS में। -3/5 RHS में जाएगा तो माइनस में जाएगा, और इसको माइनस करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर भी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है, इसमें भी हम s लेट करके करेंगे। नाउ द फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5। -3/5 में दोनों में -1 की मल्टीप्लाई करके 3/5 लाएंगे और उसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद इसमें एडिटिव इनवर्स निकाल देंगे, दैट मीन्स -3/5। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 5 -5 if one of them is this find the other। उसमें से एक कितना है तो हम माइनस करके इसको ला सकते हैं, जैसे भी हमने ऊपर किया था। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज माइंड बॉगलर 1.1। फर्स्ट है ऐड करना है। यहाँ सेम रेशनल नंबर a और c करके दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस में दिया हुआ है। ऐड करते हैं 2/5 प्लस 7/5। सेम डिनोमिनेटर है तो सेम हम 5 नीचे लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 2/7। 2 प्लस 7 कितना होता है? 9। आंसर आ जाएगा 9/5। सी हम देखते हैं, सी है -3/7 प्लस 11/-7। अब इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, कैसे? -3/7 प्लस -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा -11/7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 हमने एलसीएम लिया, -3 प्लस -11। अब -3 और -3 को -3 और -11 को प्लस करना है तो दोनों प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का
14/7 और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 -2 इज द आंसर। ये सिंप्लीफाई करना है, इसमें से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये एलसीएम लेके करने वाले हैं, ये हम करते हैं बी, सेकंड का बी सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। 9/4 -7/3। यहां हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 4 and 3। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 4 3 12, क्योंकि ये क्या है, ये कोप्राइम्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा। तो हमें यहां पर यहां पर भी 12 बनाना है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर भी हमें -7/3 को 12 बनाना है, तो यहां पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9/4 तो 27/12 -28/12। अब देखते हैं यहाँ माइनस करना है, एलसीएम लिया हमने 12, यहाँ आया 27 माइनस, और ये माइनस का 28 है, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 27 + 28/12, 55/12 इज द आंसर। नेक्स्ट वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो यहां पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, और इसमें हमें पुट करके दोनों को इक्वल शो करना है। अब हम देखते हैं, ये भी वेरिफिकेशन है, ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों के हैं, तो हम आपको करके बताते हैं। यहाँ पर वैल्यू दी है और यहाँ पर सीधे डिजिट रख के दी है। हम सॉल्व करते हैं पहले ए, फोर्थ का ए सॉल्व करते हैं। -4/3 + 5/8 इज इक्वल टू 5/8 + -4/3। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो अभी हमें 8 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 3 and 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो 24 एलसीएम आ गया। अब यहां पर हम ऐसे एक सिंगल लाइन में हम ऐसे कर सकते हैं, 3 8 24, तो -4 में 8 की मल्टीप्लाई, +5 8 3 24, तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही इधर 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 3 24, -4 3 8 24, 4 8 32 + 5 3 15/24, 5 3 15, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 32। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 32 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 और 16 17, और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, -17/24, और यहाँ पर भी -17/24, क्योंकि 32 में से 15 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और साइन माइनस का जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो माइनस का 17/24, तो ये क्या हो गए, इक्वल, तो ये वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, राइट द एडिटिव इनवर्स। इनवर्स हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 23/9 का, 23/9 का माइनस का 23/9, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर -9/11 है, तो -9/11 में माइनस माइनस कैंसिल, 9/11। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 9/11। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम करते हैं 6 का सी, -8/9 फ्रॉम -3/5। एलसीएम निकालते हैं 9 and 5 का, कितना आता है, 45। अब -3/5 और -8/9, इसको पहले हम एक सा बना लेते हैं। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई होगी। 9 3 27/45, 9 5 45, और ये हो जाएगा माइनस का 8 5 40। अब हम माइनस करते हैं -3/5 में से, मतलब माइनस के 27/45 में से माइनस करते हैं माइनस के 40/45 को। 45 ने एलसीएम लिया, यहां पर आ गया माइनस का 27 माइनस का 40। अब यहाँ माइनस का 27 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/45। 40 में से 27 माइनस करेंगे तो 30 और 40 13, और साइन किसका आएगा, 40 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा 13/45 इज द आंसर।
सब्ट्रैक्ट की क्वेश्चन आप इस टाइप से करेंगे। सिंप्लीफाई करना है, सेम से सिंप्लीफाई मतलब सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप से करेंगे। 8th देखते हैं, ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो पहले a में से b माइनस करेंगे, फिर b में से a माइनस करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, तो हम वेरीफाई हो जाए, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। 9th देखते हैं, What should be added to this number? अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इस नंबर में क्या ऐड करें जो ये आ जाए। -4/5 में हम मान लेते हैं लेट x बी एडेड, x को हमने ऐड किया है, अब हम x ऐड करके हमें आंसर क्या लाना है, -7/40। अब x को हमें सॉल्व करना है तो -4/5 को हम RHS में ले जाएंगे और ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, -4/5। इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 5 का 40 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 40। सॉल्व करके देखिएगा, अब 40 1 जार 40 माइनस, अब यहां -4 है, 5 8 जार 40 -7 और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस 4 8 जार 32। 32 में से हमने 7 माइनस किया तो कितना आएगा, 25/40। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 8 जार 40, 5 5 जार 25, आंसर जाएगा 5/8। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट दिस। ऐसे ही करेंगे, इसमें से हम x माइनस कर सकते हैं और x को हम RHS में ले जाएंगे और दूसरी वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8 और वन नंबर इज दिस, तो फाइंड द अदर। दो नंबर का सम हमें दे रखा है, सम कितना है, -8। अगर वन नंबर हमें दे रखा है -13/7, तो अदर हमें फाइंड आउट करना है। अदर कैसे निकलेगा, अदर नंबर सम में से हम माइनस कर देंगे -13/7 को। 7 एलसीएम आया, 1 7 जार 7, -8 1 7 जार 7, तो 7 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 13, 7 1 जार 7, तो 7 की मल्टीप्लाई होगी, 8 7 जार 56 माइनस माइनस प्लस 13 1 जार 13। अब 56 में से 13 जाएंगे तो कितना आएगा, 43 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, वन ऑफ दिस एंड द फाइंड अदर। तो इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी रेशनल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 ही आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 20/35। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए जो इनका एडिशन आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम निकालना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम निकालना है और इसके सम में से इसके सम को माइनस कर देना है। तो अभी हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के प्रोसेस बताए हैं, इनको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 3 और 4 रेशनल नंबर्स है, तो हम करते हैं डी क्वेश्चन। डी हम करते हैं यहां, एट 10 जार 80, तो 7 8 10 जार 80 और 10 8 जार 80, ये हमने सॉल्व किया। अब इसको हम 9 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 30 का होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 3 × 3 × 5। इसका एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। तो 30 3 जार 90 और 9 10 जार 90, 70 -8/80 -5 3 जार 15 -8 10 जार 80 अपॉन 90। 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 62/80, यहां 80 में से 15 माइनस किया तो 65/90, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस भी नहीं करते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम आएगा
560, 62 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस के 65 मल्टीप्लाई बाय 8, $555 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 520 अपन 560। अब माइनस करते हैं 8, 5 में से 2 गया 3, 38 अपन 560। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम फर्दर भी सॉल्व करके मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 1 2, 2 9 18, 2 से इसको कर सकते हैं 2 2 4, 2 8 16, 0। तो 19 अपॉन 280 इज द आंसर। इसी टाइप से आपको सिंप्लीफाई करना है P अपॉन Q, इनको P अपॉन Q में मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे भी मैंने आपको बताया था। एक अब लिखते हैं कंटेनर फुल ऑफ पल्सेस वेट इतना किलोग्राम। एक कंटेनर जो पल्सेस से फुल है उसका इतना किलोग्राम वेट है। इफ द एम्प्टी कंटेनर इज द वेट 15 होल 1/2 किलोग्राम। अगर एम्प्टी कंटेनर का वेट 15 होल 1/2 ग्राम है, फाइंड द वेट ऑफ द पल्सेस इन द कंटेनर। तो पल्सेस का वेट निकालना है तो हम निकालेंगे weight of container, weight of pulses with container 30 whole 1/4, 121/4। weight of container 15 होल 1/2, 31/2 kg। अब निकालना है वेट ऑफ पल्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे। वेट ऑफ पल्सेस, टोटल वेट में से कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे। अब हम लेंगे 2 और 4 कैल से बनता है 4, 121, 4 1 4 माइनस 31, 2 2 4, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 121 माइनस 2 1 2, 2 3 6 अपॉन 4। 121 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 माइनस किया 9, 11 में से 6 माइनस किया 5, तो 59/4 आंसर। ये किसका वेट है, पल्सेस का वेट 59/4 किलोग्राम। इसको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। 4 1 4, 4 4 16, 17 18 19, 14 होल 3/4। नेक्स्ट देखते हैं ना, बास्केट ऑफ फ्रूट 1/3 आर एप्पल, 1/4 आर ऑरेंज, 1/5 आर बनाना, द रिमेनिंग आर मैंगोज, व्हाट पार्ट ऑफ फ्रूट आर मैंगो। तो टोटल हम मान लेंगे, टोटल फ्रूट्स है 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, मतलब हम जोड़ लेंगे एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस बनाना की, बनाना को 60 एलसीएम आएगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 3 6 0 प्लस 4 1 4 4 5 20 प्लस 5 1 5 5 2 10, 30 प्लस 15 प्लस 12/60, 57/60 क्या आ जाएगा टोटल इन तीनों का वेट। अब टोटल पार्ट हमारे पास 1 है, हमें मैंगो का निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 57/60 को, तो मैंगो का निकल आएगा। मैंगो का आ जाएगा 60 एलसीएम लिया, 60 माइनस 57, इसके नीचे 1 मान के, तो आ जाएगा 3/60, मतलब 1/20। 3 के टेबल से 60 को कैंसिल कर देंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 240, अगर टोटल नंबर फ्रूट्स 240 है, हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट। तो हर टाइप के फ्रूट्स कितने होंगे, तो पहले मैंगो ही निकाल लेते हैं। मैंगो कितने होंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 1/20, तो 2 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 kg तो होंगे मैंगो। ऐसे ही 240 में 1/4 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्पल आ जाएगा। 240 में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑरेंज आएगा। 240 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनाना आ जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम सिंपली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते थे कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से
डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मल्टीप्लीकेशन की? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर टू किसी भी रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर टू नंबर्स के हम ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब ए में बी को या बी में ए को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम आता है। सेम प्रॉपर्टी है, नाम से ही हम समझ जाएंगे। एसोसिएटिव में क्या होता है? थ्री रेशनल नंबर्स होंगे। थ्री रेशनल नंबर में अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग बना दें या इन दोनों की ग्रुपिंग बना दें, तो आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? किसी नंबर में ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई जो सेम रेशनल नंबर आ जाए, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रेशनल नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या होता है? मतलब इसका उल्टा। P अपॉन Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन P, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो हमें मतलब आंसर 1 लाना होता है। एग्जाम्पल से हमें समझा रखा है। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी रेशनल नंबर की जीरो से, तो जीरो ही आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो हमने ये सिखाया था कि एडिशन पर मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहले को हम पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर P अपॉन Q को U अपॉन V से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन बहुत इजी है। डिवीजन को क्या करते हैं? P अपॉन Q को अगर डिवाइड करना है R अपॉन S से, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और सेकंड वाले को उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। R अपॉन S है तो उसका S अपॉन R कर देंगे और साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। फैक्ट फाइल में देखते हैं, द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवीजन। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन एज P अपॉन Q इज नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, इज नॉट डिफाइंड। प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर टू रेशनल नंबर का हम डिवीजन करते हैं तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बराबर नहीं होते हैं। अगर A को B से डिवाइड करेंगे तो B को A से डिवाइड करेंगे, ये बराबर नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब प्लस में, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तो एग्जिस्ट करती है ये दोनों प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, लेकिन माइनस और डिवीजन में नहीं करती है। डिवीजन बाय नंबर 1 से किसी नंबर का डिवीजन करते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है। अगर उसी सेम नंबर से, जैसे हम किसी सेम नंबर को P अपॉन Q से P अपॉन Q को ही डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। जैसे 2 से अगर हम 2 को डिवाइड कर दें तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 आता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दिए गए हैं। मल्टीप्लाई करना है तो क्या किया है हमने? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। यहाँ हमें फाइंड करना है, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। यहाँ एसोसिएटिव, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ वेरीफाई करना है, दोनों का आंसर निकालना है। आंसर बराबर आ गया तो ये वेरीफाइड है। उसके बाद यहाँ बॉक्स में हमें बताना है, तो हम क्या कर रहे थे? अब इसको x मान लेंगे और x मान के इसको सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे? हमने a अपॉन b मान लिया। a अपॉन b मान के हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके b अपॉन a कर देंगे और फिर b अपॉन a को उधर ही रहने देंगे और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाता है और इसको हम सॉल्व कर देंगे। अभी एक्सरसाइज में हम सॉल्व कराएंगे तब आपको और समझ में आएगा। डिवाइड के क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसका रेसिप्रोकल करना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बस इन 9 होल 1/2 आवर्स। एक डिस्टेंस ट्रेवल होता है एक बस द्वारा 9 होल 1/2 आवर्स में इज इतना किलोमीटर। और फाइंड द स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से, सॉरी टाइम से, तो हमारा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा उसकी स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, if one of them is this number, find the other। तो क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर हमारा इतना दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट को हमें फाइंड आउट करना है तो हम दूसरे को डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं। ये कुछ डिवीजन हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है डिवीजन में, ये शो करना है, इक्वल नहीं शो करना है। यहाँ पर हमें -1 से डिवाइड करना है, यहाँ पर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। आइए अब चलते हैं माइंड बॉगलर 1.2 पर। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 1.2। सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। 31 2 जार 62, 11 5 जार 55। ये क्या हो जाएगा? 62 अपॉन 55। ऐसे ही 5 into 9 अपॉन
3 इंटू 13, 9 5 जार 45, 13 3 जार 39। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ही करना था, यहाँ लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन -3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 4 जार 8, -3 जार 15, 3 जार 3 5 जार 15। तो ये लोएस्ट फॉर्म में ही है। यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कॉमन डिवीजन नहीं है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम? 3 5 जार 15, 4 4 जार 16। तो ये आ जाएगा 4/5 इज द आंसर। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरीफाई करना है माइनस की, अगर माइनस के एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स आता है। देखिए कैसे करेंगे? माइनस का 2/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी है 6/13 की बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब रेसिप्रोकल क्या होगा इसका? रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, 16/-7। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 16, 13 मल्टीप्लाई बाय -7, 96/90 माइनस का 91 इज द आंसर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। -8 की -7 में करेंगे और 5 की 3 में करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 56/15। अब इसका रेसिप्रोकल क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 15/56 इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरीफाई करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूं। यहां पर भी वेरीफाई करना है। ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं करके दिखाती हूं आपको। इसका हम करते हैं ए, 7 का ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो पहले एलएचएस ले लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ए क्या है हमारे पास? 3/2 मल्टीप्लाई करते हैं, b है 3/5 प्लस 4/7। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 7 जार 35, तो 3 में 7 की मल्टीप्लाई होगी, 7 5 जार 35, तो यहाँ 5 की 3 डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 5 4 जार 20 अपॉन 35। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 41/35। तो ऊपर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से 3 मल्टीप्लाई बाय 41, 2 मल्टीप्लाई बाय 35। तो यह आ जाएगा 121/70। यह आ जाएगा एलएचएस। आरएचएस यहां सॉल्व करते हैं। आरएचएस में है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी। 3 3 जार 9, 2 4 जार 10 प्लस 3 4 जार 12, 2 7 जार 14। 14 और 10 का क्या आएगा? 70। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 7 जार 70 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 14 5 जार 70, 63 प्लस 60/70, 123/70 आंसर। तो ये क्या आया हमारा? इक्वल नहीं आया है। 3 3 जार 9, 2 5 जार 10, 3 4 जार 12, 10 7 जार 70। यहाँ हमने क्या मिस्टेक किया है? यहाँ हम देखते हैं 3/2 की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 3/5, 4/7, 3/2।
इसमें थोड़ा इशू है, देखते हैं इसको, बाद में आगे करेंगे। वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाई b बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। टेकिंग हमें a लेना है -9 और हमें b लेना है 8/27। तो a मल्टीप्लाई बाय b -9 मल्टीप्लाई बाय 8/27 और b मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई बाय -9। अब इसको हम 9/1 9 मल्टीप्लाई बाय 8 -9 मल्टीप्लाई बाय 8/27 8 मल्टीप्लाई बाय -9/27 9 3 = 27, यहाँ पर भी 9 3 = 27 -8/3 और ये भी हो जाएगा -8/3 इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमें यहाँ फाइंड करना है इसका इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/5 उल्टा हो जाएगा, या 19/18 हो जाएगा, या माइनस का 2/1 हो जाएगा, यहाँ 5/3 हो जाएगा। ये हमें फाइंड करना है, इसका मतलब होता है इनवर्स। अब आते हैं डिवाइड के क्वेश्चन पर। डिवाइड करना है हमें, इसका हम ये डिवाइड करके देखते हैं 14/11 बाय -2/9। तो हमने बताया था 14/11 मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये 2 7 = 14 हो जाएगा 63/-11 आंसर। 0 को डिवाइड करना है तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें a/b मानकर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 12 का b करते हैं, -17/2 को डिवाइड करना है a/b मान लेते हैं, 1 आंसर आना चाहिए। तो -17/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा b/a और ये हो जाएगा 1। तो आप क्या करेंगे, b/a जो मल्टीप्लाई में होता, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या चला जाता है डिवाइड में, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2/-17। तो b/a आ जाएगा हमारा 2/-17। तो a/b इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया था, तो आंसर आ जाएगा -17/2 आंसर। इसी टाइप से आप सारे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। पहले इनका सम निकालना है, फिर इनका डिफरेंस निकालना है, फिर उसको डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रिजल्ट। एडिटिव इनवर्स मतलब उसका अपोजिट कर देंगे। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज दिस। इसको हम करके दिखाते हैं। 5/3 में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो हम सोच लेते हैं x की मल्टीप्लाई करते हैं कि जो आंसर है हमारा -5/11 आ जाए। तो हमको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई में है वो 5/11 और जो इधर है पूरा वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, -3/11 इज द आंसर। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस नंबर। तो अभी हमने ये क्वेश्चन करा था, इसी टाइप से आपको ये करना है। यहाँ हमें दिखाना है a b c की वैल्यू रख के कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, मतलब ये डिवाइड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है। 17 है, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो इनका डिवाइड करना है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इसका प्लस करना है, सम करना है, यहाँ सम लिख रहा है तो इनको सम करना है और इनका प्रोडक्ट निकालना है और फिर दोनों के को डिवाइड कर देना है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ क्या होगा, इसको ट्रू और फॉल्स देखते हैं हम। 2 2s are 4 upon 7 3s are 21, 2 3s are 6, 7 5s are 35। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ऐसे ही इसको सॉल्व करके देखेंगे। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इसको करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/7। तो ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस। दो नंबर का रेशनल प्रोडक्ट इतना है रेशनल नंबर का, उसमें से 1 इतना है, अदर फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें -20 से डिवाइड कर देंगे 5/6 को। 5/6 को डिवाइड करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 4s are 20, 6 4s are 24, माइनस का 24 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस, वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर। तो जैसे ऐसे मैंने किया है ऐसे ही करना है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹18 होल 3/2। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 लीटर पेट्रोल। तो कैसे निकालेंगे 30 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट, 30 मल्टीप्लाई बाय 18 होल 3/2।
मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 39/2, ये हो जाएगा 15 टाइम्स आएगा, तो इसमें 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 39 में, 39 में 15 की मल्टीप्लाई, $584.89 इज द आंसर। ऐसे ही इन स्कूल 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, 3/5 गर्ल्स हैं, देयर आर 350 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। 350 बॉयज हैं और 3/5 क्या है टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, 3/5 स्टूडेंट में से टोटल स्टूडेंट से इतनी गर्ल्स हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट मान लेंगे 1, तो 1 में से गर्ल्स कितना निकला, 1 में से गर्ल्स है 3/5, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेगा, 5 - 3/5, 2/5, 2/5 क्या आ गए हमारे पास बॉयज आ गए। अब बॉयज की वैल्यू कितनी है, 2/5 इज इक्वल टू 350, तो हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स। 2/5 तो है, तो टोटल हमारा टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे हमारे पास 350 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 175 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा निकल आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होती है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। वी नो दैट एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन 0। हर पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होता है और नेगेटिव क्या होता है 0 से छोटा होता है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, फिर क्या करते हैं डिवाइड द एलसीएम विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई इसको हम करते हैं। जैसे हमें ये 2 नंबर्स को एग्जांपल से समझते हैं, 2 नंबर्स हैं, हमें बताना है विच इज ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का, तो उनका एलसीएम आ गया 18। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमें दोनों को क्या करना है सेम बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ भी 18 हो गया और यहाँ भी 18 हो गया, अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को, जो बड़ा होगा वही वाला नंबर, वही वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। 4 और 15 में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 वाला रेशनल नंबर ही, जैसे 5/6 15 वाला रेशनल नंबर है तो वो ही बड़ा होगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। राइट द रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर हमें लिखने हैं, कुछ रेशनल नंबर लिखे हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले इन सबका चारों का हम एलसीएम निकालेंगे, इन चारों का एलसीएम आया 630। अब चारों के डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे 630 ही बनाएंगे मल्टीप्लाई कर करके, यहाँ 630 ये चारों के डिनोमिनेटर 630 बन गए। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर्स क्या है हमारे -105, -126, -140, -180। एक चीज याद रखनी है कि माइनस वाले नंबर्स में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, माइनस वाले नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स में, तो -105 बड़ा है -126 से, -126 बड़ा है -140 से, -140 बड़ा है -180 से। तो इस टाइप से ये हमने अरेंज कर दिया, फिर वही इसके जो रेशनल नंबर थे उनको लिख दिया, ये हमारा चेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखते हैं माइंड बॉगलर 1.3 0 और -8/3 को कंपेयर करना है, तो आप बताइए 0 नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा छोटा होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर 0 हमेशा क्या होगा बड़ा, छोटा होगा पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा। यहाँ सिंबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। 7 और 13 पहले हम इनको सेम बनाते हैं। 7 और 13 का एलसीएम क्या होगा 91। अब 3/7 को 91 बनाना है तो 13 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 39/91, ये हो जाएगा 39/91। सेकेंड को -6/13 को,
और इसको हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। एक चीज से आप नोटिस कर सकते हैं कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। इसको हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं। यहाँ ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट गए। अब यहाँ पर 11/12, यहाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, 12 और 13 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में से बताना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो 8 और 9 का एलसीएम क्या होता है 72, तो इसको 72 बनाते हैं, 9 की मल्टीप्लाई करके 8 9 72, 7 9 63, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 72, 8 8 64। अब यहाँ देखिए 64 और -64 और -63, नेगेटिव इंटीजर हमेशा जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब -63 बड़ा है -64 से नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव होगा तो बड़ा वाला ही बड़ा होगा। ऐसे ही आप इसको खुद से करेंगे। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला, गैस को हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो पहले 9 11 -7 और -12, पहले इसको क्या करेंगे 7/9 -1/11, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे, -2/7 -5/12, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब 9 11 7 12 का आप एलसीएम निकालेंगे और फिर इनको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इनको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे असेंडिंग में, मतलब छोटे से बड़े में। नेक्स्ट है हमारा अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसका सी करते हैं। सी देखते हैं, -2/1 -13/6 -8/3 -1/3। तो पहले हम 1 6 3 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा इनका 6 ही आएगा। 1 को 6 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई, तो 2 6 12। यहाँ 6 को 6 बनाने के लिए किसी की नहीं मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी। इसमें 3 को 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 में भी 2 की करेंगे, 8 2 12, 8 2 16। यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करी है 3 को 6 बनाने में, तो यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। -2 सबसे बड़ा है, फिर -12, फिर -13, फिर -16। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं -2/6 -12/6 -13/6 और -16/6। अब -2/6 कौन सा वाला है, -1/3। उसके बाद -12/6 है -2। उसके बाद 13 वाला है -13/6। उसके बाद 16 वाला है -8/3। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज। चैप्टर समरी हम देखते हैं कि क्या हमने इस चैप्टर में सीखा है। द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q जो होता है वो रेशनल नंबर होता है जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, P/सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर P और Q एक इंटीजर है जिसमें कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है और Q क्या है, पॉजिटिव है। P एंड Q और R और S का क्या है, दो रेशनल नंबर है। जब इनको हम प्लस करते हैं तो एक रेशनल नंबर आता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर दोनों को हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तभी भी सम सेम रहता है, तो ये कॉम्यूटेटिव होती है। अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं 3 रेशनल नंबर्स की तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जीरो की। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। P/Q में अगर -P/Q हम ऐड करते हैं तो मतलब अगर तो वो क्या होता है, 0 आता है। मतलब ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। -P/Q इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q। इसके बाद हम देखते हैं P/Q और R/S दो रेशनल नंबर हैं जहां पर R/S 0 के बराबर नहीं है। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। P और Q R/S दो रेशनल नंबर हैं जहां पर R/S नॉट इक्वल टू 0 है, तो P/Q और R/S को डिवाइड करेंगे R/S से तो वो भी रेशनल नंबर होगा। फॉर एवरी रेशनल नंबर P/Q वी हैव P/Q डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू P/Q। अगर P/Q को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम रेशनल नंबर आता है। अगर सेम रेशनल नंबर को सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।